बिल्डिंग जो आप विजिट करने जा रहे हो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ चुका है, यूनेस्को के पास में है जी। जितना जो मेंटेनेंस वगैरह हो रहा है सब यूनेस्को कर रही है। जो टूरिस्ट आ रहा है लोकल, जिसकी जो पे करता है टिकट का, वो जितने जो कर्मचारी है उनकी तनख्वाह वगैरह में जा रहा है। अजय गुंडर यहाँ का लोकली बिलोंग करता हूँ। आप जो पैलेस देख रहे हो इसका नाम है मानसिंह महल या आमेर पैलेस। मानसिंह ने इसका निर्माण लगाया था 1589 में। इसको बनने में 137 साल का टाइम लगा था। तो 3 राजाओं ने बनवाया था, मानसिंह, महाराजा जयसिंह और जयसिंह सेकंड ने। इसके 4 पार्ट है, अपन उसका विजिट कर रहे हैं। पहला पार्ट है मानसिंह पैलेस, सेकंड पार्ट है शीश महल, थर्ड पार्ट दीवान आम और चौथा पार्ट है जलेब चौक। तो जलेब चौक इस ग्राउंड को बोलते हैं। जलेब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है इकट्ठा रहना। यहाँ पे जो ऊपर एक फोर्ट और बना है जयगढ़ फोर्ट, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी है। वो आर्मी कैंट है, रेजिडेंट है। तो जयगढ़ फोर्ट से डेली यहाँ पर सैनिक परेड देने आते थे। इस ग्राउंड को परेड ग्राउंड बोलते हैं। पैलेस में जाने के लिए 2 रास्ते हैं, सिटी वाला और रैंप वाला। तो सिटी से राजा लोग जाते थे और रैंप से रानियाँ। रानियों की ड्रेस हैवी होती थी, 18-18 किलो की साड़ी, हैवी ज्वेलरी। चूज आपको करना है, रानी वाले से जाना है, राजे वाले से आना वैसे में शूट हुआ था। यहाँ पे बहुत सारी मूवी शूट हुई है। जोधा अकबर, भूल भुलैया, बाजीराव मस्तानी, हम साथ साथ, वीर पिक्चर, बहुत सारी मूवी शूट हुई है। इस एरिया को बोलते हैं दीवानी आम। दीवानी आम में आम जनता की जो समस्या होती थी उनकी समस्या का समाधान यहाँ पर होता था। ये जब होता था जब कोई राजा लोग आते थे और उनके साथ मंत्री। जो दीवानी आम में टोटल 48 पिलर्स पे टिका है। जो रेड वाले स्टोन दिख रहे हैं ना आपको, ये दौलपुर स्टोन होता है। इनकी संख्या होती है 32। जो वाइट वाले मार्बल है ये मकरानी का मार्बल है, इनकी संख्या होती है 16। इस प्रकार 48 पिलर्स पे टिका हुआ है। इसमें 2 कला है, हिंदू और मुगल। ऊपर दिख रहा है आपको हाथी वाला डिजाइन, ये हिंदू आर्ट होता है। डाउन साइड में का डिजाइन, ये मुगल कला होती है। इस प्रकार हिंदू और मुगल मिक्स आर्ट होता है। ये भाईचारे का संकेत देता है। सामने आप कलरफुल गेट देख रहे हो ना, कलरफुल गेट, इस गेट का नाम है गणेश गेट। ये 16th सेंचुरी का बना हुआ गेट है। इसमें जो कलर दिख रहा है आपको, ये कलर भी 16th सेंचुरी का है। आज तक इसमें कोई रेनोवेट नहीं हुआ। ये पेंट ना होकर के वेजिटेबल कलर, इसको राजस्थानी भाषा में बोलते हैं आला गीला। आज भी जब इससे बरसात गिरता है कलर उभर के बाद आ जाता है इससे। ठीक है, तो दीवार दिख रहा है आपको के ऊपर, ये दुनिया का 3रे नंबर का दीवार है। जो फर्स्ट है चाइना है, सेकेंड है कुंभलगढ़, 3रे नंबर का आमेर। इसकी लंबाई होती है 18 किलोमीटर। 3 पॉइंट को कवर करता है। आमेर पैलेस, जयगढ़ फोर्ट, नारगढ़ फोर्ट। वो सामने बना है जयगढ़ फोर्ट ऊपर, यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल गाड़ी भी आप जा सकते हैं सर। हम यहाँ पे फोटो ले लेते हैं। ये होता है केसर कैरी गार्डन। राजाओं को पहले नेट पर परफ्यूम लगाने का शौक रहता था, तो कश्मीर से मंगवा करके यहाँ पर केसर उगाया था। लेकिन वातावरण नहीं मिलने के कारण केसर नहीं उग पाया। बाद में जितने भी फ्लोर्स होते हैं, गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, मोगरा, वो सारे इसमें लगवाए और उनके जड़ और से नेट से लिखकर बनाए, जिसकी खुशबू बॉडी पर 12 घंटे और कपड़ों पर 24 आवर्स तक। आज भी वही फैमिली वो इतना बना है। सिर्फ 2 जगह मिलता है, सिटी पैलेस और आमेर पैलेस। ये झील दिख रहा है आपको, इस झील का नाम है माउटा झील। सामने पीछे लगी है, उधर देखो, है ना। यहाँ पे शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है। पूरे पैलेस में लाइट दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग साउंड चलता है। और यहाँ से एलिफेंट राइड होता है सुबह 7 से 10 बजे तक। आप एलिफेंट राइड भी कर सकते हो। मॉर्निंग टाइम पे 7 से 10 बजे तक एक हाथी का चार्ज 2500 रुपये है। और जिस जगह अपन खड़े हैं इस जगह को बोलते हैं 27 कचेरी। ये उस जमाने का कोर्ट रहता था।
राजा के अंडर में 27 गांव आते थे। 27 गांव के जो पहले हेड होते थे वो एक में एक आकर के बैठता था, तो पूरे में 27 बने। तो गांव के अगर कोई गंभीर समस्या होती थी तो इन 27 लोगों पर फैसला छोड़ा करते थे। तो इन 27 लोगों को फैसला ही मान्य होता था, जो उस जमाने का हाई कोर्ट था। ये लैब देख रहे हो आप इसके ऊपर, इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। नेचुरल है, चने की दाल, मुल्तानी मिट्टी, गुड़, उसको मिक्स करके इस पर लैब किया और साइने के इस पर कोकोनट ऑयल लगाया। इसकी खासियत होती है सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा। आपको बाहर की बजाय यहाँ पर 1% गर्मी नहीं लगेगी। लगा फोटो ले लो, फिर चलते हैं। आ जाओ, आ गए सब? नहीं, 2 मिनट रुको। ये है बिना लाइट का गीजर। ये कैसे यूज होता था? नीचे 2 चूल्हे बन रहे हैं, इन चूल्हों के ऊपर एक कॉपर प्लेट लगी हुई है। इसमें कोयले और लकड़ी के टुकड़े भरे जाते थे। उनको जलाने से जैसे कॉपर प्लेट गर्म होती थी, इन साइड पानी गर्म होता था, तो अंदर हमाम घर बना। यह आर्किटेक्चर है मुगल आर्किटेक्चर। और धुआं निकलने के लिए 2 गेट बने। जब रानियों को सर्दियों में गर्म हवा लेनी हो, इस गेट को बंद करते थे। उधर से जो हवा आती थी अपने साथ गर्म लपाट लेते, इस दीवार से टकराती हुई यहाँ से अंदर गर्म हवा भेजा करती थी। इस प्रकार सर्दियों में गर्म हवा लिया करती थी। आओ अंदर देखते हैं हमाम घर। आओ। इधर आ जाओ। आगे चेंजिंग रूम। रानियां नहा धो करके यहाँ पे कपड़े चेंज करती थी और दाल से उनका श्रृंगार करती थी। गर्म हवा यहाँ से लेती थी। डायमंड जानते हो ना? डायमंड पहनते तो मन को शांति मिलती है। तो उस टाइम में हर किसी को डायमंड नहीं दे सकते थे। ये डायमंड डिजाइन सेट किया। तो जयपुर को जेम सिटी स्टोन नगरी नाम से जानते हैं। जेम्स का जो कटिंग पॉलिश होता है, इस पॉलिश को तैयार किया जाता है पेंट के रूप में। तो इस पे डायमंड का लेप है सर। यहाँ पे एक लैम्प जलाते हैं, डायमंड की तरह चमकता था ये। तो यहाँ पे आने वाली रानी और दासी के माइंड को शांति मिलती थी। जब उनको शावर यूज करना हो तो ये गर्म पानी होता था ना, इसमें जो गर्म पानी का लपाट निकलता है, इस पे जाकर टकराता था। वो टकरा करके उमस बन करके यहाँ पे पसीना निकलता था। इस प्रकार यहाँ पे शावर यूज करते थे। जब ठंडा और गर्म पानी एक साथ लेना हो तो इधर इस पाइप से गर्म और उधर से ठंडा इस नाले से खोलते उस बाट टप में भेजा करते थे। ये बाट टप है उस टाइम का। देखो सर, आ रहे आराम से देखो, ये है बाट टप। मौसम के अनुसार इसको भरा करते थे। गर्म पानी लेना तो उधर से, ठंडा लेना तो इधर से, और मिक्स करना तो इधर से पाइप है वहां से लेते थे। तो इसको भर लिया जाता था। उस जमाने में जो मसाज का सामान होता था नेचुरल होता था, पानी में डालने का। तो रानी को चंदन की लकड़ी बिठा करके चारों कोनों पर चारों दार से बैठ करके उसका मसाज करती थी, उनको निलाया करती थी। जब किसी इत्र की खुशबू लेना हो बॉडी पर, तो आपके पीछे कुंड बना है, उसमें पानी में इत्र फिल करके और पानी में छोड़ा करते थे। इस प्रकार रानियां इत्र की खुशबू लेती थी बॉडी पर। तो राजा पहचान जाया करता था कौन सी रानी कौन सा इत्र यूज करती है। ये वेंटिलेशन बने हैं हवा के लिए, उजाले के लिए। म्हणजे बसायला कसं केलं आणखी बघा, बसायला आतमध्ये पाय पाय सोडून पाण्याचं सुद्धा दिन के तारे देखे कभी आप? देखो ये पूरा अपार्टमेंट बना है ना, इसको बोल रहे हैं दीवानी खास। जो खास मेहमान आते थे उनकी मेहमानबाजी शीश महल के अंदर की जाती है। ये शीश महल है एशिया का सबसे बड़ा शीश महल। इसको बनाने वाला मिर्जा रजत जयसिंह थे। उनके 2 रानी थी, सुखमती, चंद्रावती। दोनों रानी के लिए एक रूम और एक किचन।
लेफ्ट हैंड राइट साइड डिजाइन बनवाया था और बीच में नाटक हो गए थे। इसकी सजावट के लिए शीशे मंगवाए थे बेल्जियम से और मार्बल मंगाया था इटालियन से। तो शीशा लगाने से पहले गोल्डन लेप करवाया और शीशा लगवाया। इन शीशों की खासियत थी एक लैंप से ही पूरी उजाला हो जाएगा। एक बार रानी ने ख्वाहिश कर ली हमें दिन के तारे भी दिखाओ। इसके ऊपर गुंबज बनवाया, गुंबज आकर पानी का टैंक, उसमें पानी भरवाया, उसके पास में कॉपर का पाइप लगवाया। गर्मी में सूरज आसमान में रहता है, इसका जो मेन पॉइंट का छज्जा है ना, इस छज्जे से पानी छिड़वाया झरने के रूप में। जैसे सूरज की रोशनी झरने से टकराती है वो रिफ्लेक्ट होकर के जाकर शीशे पे जा लगती है, वो दिन में टिमटिमा देते थे। इस प्रकार राजा अपने रानी को दिन के तारे दिखाए करते थे। लेकिन आजकल उल्टा सिस्टम है। जो खास मेहमान आते थे उनके साथ मीटिंग इधर हुआ करती थी। राजा ने अपनी रानी को 3 प्रकार के पैलेस यहाँ बनवाए थे, सर्दी का, गर्मी का और बरसात का। इसमें देखे ना अपन वो होता था सर्दियों का। पहले यहाँ पर -3 डिग्री तक टेम्परेचर गिरा करता था। उसको कैचअप करने के लिए आपने सुना है 100 ग्राम की रजाई देखा है। 2 प्रकार के बनाए जाते हैं, मेडिकेट और नॉन मेडिकेट। मेडिकेट होते हैं बॉडी में दर्द होता है उसको कवर करता है। नॉन मेडिकेट सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा। ये जयपुर फेमस है यहाँ से, जो फर्स्ट टाइम यहाँ से बनना स्टार्ट होता। ओल्ड जयपुर, आमिर, न्यू जयपुर, पिंक सिटी। ऊपर गुम्बज दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड राइट, वो गुम्बज ना होकर के पानी के टैंक बने हैं। उसका नीचे वाला पोर्शन होता है विंटर पैलेस। विंटर में ऊपर रहती थी रानियाँ और बरसात के दिनों में इसमें रहती थी। ये समर पैलेस है और यहाँ से बरसात का आनंद लेती थी, इसलिए जो खुला रखा है। ये है चंदन की लकड़ी का बना हुआ व्हील चेयर। रानियों को इसमें बिठा करके पूरे महल में घुमाया करते थे, राइड कराते थे। उनकी ड्रेस हैवी होती थी, 18 किलो की साड़ी, हैवी ज्वेलरी। इसको चलाने वाले किन्नर हुआ करते थे, 2 आगे से 2 पीछे से। आज भी आपको 18 किलो की साड़ी सिटी पैलेस में देखने को मिलेगा, म्यूजियम घर में। उसको देखने का चार्ज है 400 रुपये। उसी से बनाई जाती है महारानी साड़ी, जिसका वेट है 50 ग्राम। ये कैसे यूज होता था? झरना बना है, इसके ऊपर एक पानी का टैंक बना है। झरने से पानी छोड़ते थे, जाली लगी, इससे हवा आती थी। हवा और पानी कम्बाइन होता है तो इसमें पूरे में ठंडा माहौल बन जाया करता था। यहाँ पे लगते थे पर्दे कस के, बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं आता था। उमस भरे दिनों में रानी इधर रहती थी, यहाँ पर उनको सुकून मिलता था, जिसे सुख मंदिर बोलते हैं। पानी वेस्ट ना हो इसलिए गार्डन बनवाया। गार्डन का नाम है जस मंदिर गार्डन। और यहाँ पे चांदी के झूले होते थे रानियों के लिए। साउंड बादों में झूला करते थे और झूला झूलते टाइम इस शीशे में अपना चेहरा भी देखते थे और वो काफ़ी अच्छा लगता था। देखो ये लाल चंदन की लकड़ी का दरवाज़ा है। हाँ, इसमें डिजाइन दिख रहा है ना आपको, ये सेम डिजाइन इस गार्डन का है। ये पेंटागन में बना हुआ है। इसमें सफ़ेद कट पीस नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये
हाथी के दांत के कट पीस है। पहले पूरा ही मंडा हुआ था तो पब्लिक को काट के ले गई, इसको बचाने के लिए शीशा फ्रेम करना पड़ा। ये सब्जी के कलर से बनी हुई पेंटिंग है और ये स्टोन कलर होता है। देखो को जेम्स सिटी स्टोन के नाम से जेम्स का कटिंग पॉलिश होता है ना, उस पॉलिश को तैयार करके स्प्रेड करना पेंट यहाँ से लगाता है। इसको लगाने का पर्पज होता है घरों में जो नेगेटिविटी ऊर्जा होती है वो बाहर निकल जाती है। 3 कलर है, रूबी, पन्ना और पुखराज। ये रूबी होता है, इसको पहनते हैं तो पावर मिलता है। पावर कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये पन्ना होता है, इसको धारण करते हैं तो पूरे परिवार में एकता बनी रहती है। ये होता है पुखराज, इसको धारण करते हैं तो बच्चों में एकता बनी रहती है। इस प्रकार स्टोन होता है, स्टोन को पहनने से पहले एस्ट्रोलॉजर की आवश्यकता पड़ती है। बिना एस्ट्रोलॉजर के आप स्टोन में नहीं पहन सकते। ये कृष्ण कन्या की पेंटिंग है, इनकी भी 16,000 हो गया। मान सिंह ने सोचा अपने 16,000 में हो सकती है। सुबह के एस्ट्रोलॉजर थी, राशि में बहुत विश्वास करते थे। उन्होंने 12 राशि के अनुसार 12 शादी कर दी। तो मान सिंह की थी 12 रानी। 12 रानी में जो सबसे बड़ी रानी होती थी वो होती थी पटना की। उसके लिए अलग से व्यवस्था थी, यहाँ पे 4 दिन चौक उसके लिए ओपन बाथ टब बनवाया, खुले में स्नान करना। और प्रत्येक 12 रानी के सेम डिजाइन में 12 अपार्टमेंट बनवाए थे। ये पूरा अपार्टमेंट बना है, एक रानी का बना। तो प्रत्येक अपार्टमेंट में 2 रूम और एक किचन होगा। तो रूम इस प्रकार के बने हैं, देखिए इधर इसमें रानी खुले में स्नान करती थी। इसमें वही सारा सिस्टम चलता था, लेकिन पानी वहाँ से आता था। इसमें ये वाटर टैंक बना है दीवार के अंदर। ठीक है, तो पूरा अपार्टमेंट बना है, एक रानी का बना है। इस प्रकार 12 के लिए 12 बनवाए थे विदाउट इसके। वो राजा ऊपर रहता था कोने के अंदर। और ये पेंटिंग बनी है, उनकी जीवन शैली जो भी उसमें जीवन करते थे सारा काम, शिकार करना, घोड़े पे बैठना, रासलीला, वो सारी पेंटिंग बनी है उसी टाइम की वेजिटेबल कलर के माध्यम से। चला हे बघा वरती पेंटिंग पिक्चर देखा था ना हमने जोधार पर तलवारबाजी फाइट हुआ था, वो इसमें चला। और ऐसा तो रूम को कोने के अंदर शीशे वाला गेट, तो मेन गेट है वो बंद है, इसलिए बंद है क्योंकि उसमें से टनल बनी हुई सुरंग, तो पब्लिक फैसिलिटी से जॉब करा। आज से की थी 12 रानी, 3 अपार्टमेंट इधर बनवाए, 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर। इस प्रकार चारों कोर्स में 12 के 12 अपार्टमेंट और 12 अपार्टमेंट के हिसाब से छतरी बनाई। इसको बोलते हैं 12 दरी। इसके 12 दरवाजे हैं, इसको 12 दरी बोलते हैं। देखो राजा हर रानी से नहीं मिल सकते थे, तो राजा रानी में लड़ाई झगड़ी भी होते थे। राजा को मिलना हो तो राजा संघर्ष के बरांडे में खड़े हो जाते थे। लेकिन जो रानी सबसे पहले तैयार होकर आएगी, छतरियों में तैयार किया, 6 छतरी बनी है। रानी में कॉम्पिटिशन रखते थे, है ना। जो मेकअप में टाइम पास करेगी वो पीछे रह जाएगी। नीचे वाले से मिलना हो, राजा के रूम से प्रत्येक रानी के रूम में सुरंग खुली थी, सुरंग के जरिए मिलने जाते थे। ऊपर वाले से मिलना कोई और से जाते थे। इस प्रकार राजा अपनी रानी से मिलने जाते थे चुप चुप के। आधा घंटा लगेगा। जब रानियों में लड़ाई झगड़े हो जाते थे ना, राजा उनकी मीटिंग ही छतरी में लेता था। उस जमाने में गेम होता था चौपड़ पासा। राजा अपनी रानी के साथ बैठ कर चौपड़ पासे खेला करते थे। ये पूरा अपार्टमेंट है, लेडीज अपार्टमेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं जनाना ड्यूटी। यहाँ पे पहले जेंट्स अलाउ नहीं थे, किन्नर हुआ करते थे। उस टाइम में एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, तो जो होते थे ना किन्नर लोग, रानी में लड़ाई झगड़ी करा करके एंटरटेनमेंट लिया करते। इस प्रकार राजा उनकी यहाँ पे मीटिंग लिया भी करते। अपन इधर से चलेंगे, एग्जिट होएंगे, एग्जिट टाइम पे अपन देखेंगे सूरज वो खड़ा है।
जो सेकंड फ्लोर पर ना ओनली कॉरिडोर रहता है, इसमें नहीं होता है। किचन होता था, अब ये गवर्नमेंट ने रेंट में देकर सीसीडी बनवा दिया है आज के मॉडर्न नजर आने के लिए। ठीक है, रानी के लिए है, मॉडर्न राजा ते कॅफे ना नाही इथं प्लेट का वजन 30 किलो का है, 30 किलो का है, 30 किलो। एखादी ज्वेलरी भेटून जाईल आपल्याला घरी का गई फिर ज्वेलरी बॉक्स जास्त अंडरग्राउंड कधी आपण डेमात गेले असते ना ते डायरेक्ट दुसरे किल्ल्यावर पोचले असते बंदीगड वर्षाच्या ये सुरंग है जैकेट कोर्ट पे जाने के लिए। कौन सी सुरंग है ये? टनल है जैकेट फोर्ट में, टनल देख के आ सकते हो थोड़ा सा। टनल सुरंग जैकेट फोर्ट में जाने के लिए सुरंग का जयगड किल्ल्यावरती आता जायचं थोडं बघून या चला कशाला हो या नाही इकडे कशाला काय नका जाऊ ना खूपच खाली दिसते बापरे पुन्हा वरती चढायचे तिकडं बंद आहे म्हणजे अब एक गांव में लगता है, यहाँ पे जगह नहीं दे पाते तो गवर्नमेंट के अंडर में, वो गवर्नमेंट रेंट पे देता तो काफ़ी चार्ज लेता है, इसलिए वो नीचे ही लगाते हैं। यहाँ पर टिकट लगाए 2 रुपये इसका चार्ज विलेज आर्ट देखने के लिए होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो नीचे। यहाँ पे सारी चीज़ें बनाई जाती है, महारानी साड़ी, बांधनी साड़ी, कुर्ते पजामे, बेड शीट, शूज़ वगैरह, उसमें जितने भी कलर होते हैं वेजिटेबल होते हैं।
गाड़ी आपकी आ रही है उधर. ओम इकडे बेटा. चला इकडे या. आले का सगळे चला चला या मोरे सर सब हां
चालली आपली गाडी.
का